हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप सो सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर, चैप्टर 10, सर्कल और वृत्त। ठीक है, इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सर्कल होता क्या है, सर्कल को समझेंगे और उसके बाद सर्कल लाइन के साथ में किस किस तरीके के रिलेशन बना सकता है उसके बारे में भी बात को समझेंगे। ठीक है, तो जल्दी से निकाल लीजिए अपने कॉपी पेन और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है सर्कल, तो देखिए सर्कल क्या होता है। किसी भी एक फिक्स पॉइंट से हमारी लाइनों का जो कलेक्शन होता है, ये हमने क्या करें, डिफरेंट कलेक्शन बना दिए अपनी लाइनों के। तो देखिए इससे क्या होगा, एक जब इस शेप को मिलाया जाएगा यानी कि हर कॉर्नर को हम जब इस पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। यानी कि किसी फिक्स पॉइंट से आपकी डिस्टेंस जो होती है यहां तक की, फिक्स पॉइंट से लाइनों की जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, अ सर्कल इज ए पॉइंट, a circle is the collection of all point in a plane। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, अ सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट फ्रॉम all points on the plane which are constant distance from a fixed point। ठीक है, क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द प्लेन विच आर कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। देखिए ये जो पॉइंट है हमारे पास में, दिस पॉइंट, ये क्या है हमारा फिक्स पॉइंट, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सेंटर कह रहे हैं। और यहां से देखिए ये जो लाइन है हमारे पास जा रही है, ये फिक्स डिस्टेंस जो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, ये सब डिस्टेंस हमारा कैसी है, फिक्स डिस्टेंस है या कांस्टेंट डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं। और इसी कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है जो सर्कल का जो सेंटर का पॉइंट होता है, यानी कि जिस फिक्स पॉइंट से हमारे क्या हो रहे हैं, सारी की सारी ये डिस्टेंस कैसी जा रही है या पॉइंट बनाए जा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या है, इस फिक्स पॉइंट से चल रही है। तो ये जो फिक्स पॉइंट सेंटर में बन रहा है हमारा, इसको सेंटर नाम दिया गया। और इसके बाहर ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, इन कॉन्स्टेंट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, रेडियस कहते हैं। ठीक है, जो सेंटर से हमेशा बराबर होती है। यानी कि अगर मैं इसको सिंपल तरीके से कहूं कि अगर एक सर्कल हमने बनाया और इसके सेंटर पॉइंट से जितनी भी सरफेस तक की डिस्टेंस होंगी, ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, रेडियस कहलाएंगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होती है, रेडियस इट इज अ डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सरफेस ऑफ सर्कल। ठीक है ना।
इनसाइड होनी चाहिए ये चीज, आउटसाइड में नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपने बाहर से कोई पॉइंट लिया और बाहर से ऐसे लाइन खींच दी, ये रेडियस है, नहीं, ये गलत है। ठीक है ना, हमेशा क्या होगा, वो अंदर से आएगी, यानी कि सेंटर से लेके इस सेंटर से सरफेस तक की जो डिस्टेंस होगी, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, रेडियस कहेंगे अपनी। ठीक है, यही हमारी क्या कहलाएगी, रेडियस। और रेडियस को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आर। कहीं पर स्मॉल आर से यूज करेंगे, कहीं पर कैपिटल आर भी यूज करते हैं। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि हम कहां पर उसको कैसे लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, एक सर्कल को लाइन कितने तरीके से, कितने रिलेशन बना सकते हैं। मान लीजिए कोई सर्कल है हमारे पास में। ठीक है, एक लाइन हमने ये बना दी, ये इसका सेंटर पॉइंट, और लाइन का नाम रख दिया हमने पी क्यू। एक सर्कल हमारे पास में ये है, उस पर एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, जिसको टच करते हुए निकल दी है। ये लाइन हो गई हमारी पी क्यू, और ये इसका पॉइंट हो गया ए, और ये सेंटर पॉइंट ओ। ठीक है, और एक और हमारे पास सर्कल है, जिसमें इसको लाइन इस तरीके से टच करते हुए जा रही है, यानी कि इसमें से पास होते हुए जा रही है। ठीक है, तो इसको हमने कहा पी क्यू, और ये पॉइंट बन गया हमारा ए और बी। तो देखिए, सर्कल तीन जगह से अपने आप को क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है लाइन के साथ में। तो किस तरीके का रिलेशन, देखिए पहली लाइन में ये लाइन और सर्कल एक दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं। जब लाइन और सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करते, तो इसको कहते हैं हम नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। ठीक है ना, सर्कल एंड लाइन, लाइन और सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। तो ऐसे को कहेंगे हम नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। ठीक है ना, और ये कहां पर है, ऑन अ प्लेन, एक प्लेन के ऊपर बात हो रही है ये सारी। ठीक है, प्लेन के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि प्लेन होता क्या है, तो आप एक बार उसमें देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करते हैं। तो देखिए, ये जो पीक्यू लाइन है, पीक्यू लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है। तो जब भी कोई लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए चलती है, तो ऐसी लाइन को हम लोग कहते हैं टेंजेंट लाइन, जिसको स्पर्श रेखा कहते हैं हम लोग, स्पर्श रेखा। ठीक है, और जिस पॉइंट पर वो टच कर रही होती है, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि स्पर्श बिंदु। जिस पॉइंट पर हमारी क्या करेगी, लाइन सर्कल को टच करके जाएगी, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श बिंदु। अब आगे देखिए, इसमें ये जो लाइन है, ये लाइन बाहर से आ रही है, बड़े गुस्से में आई है, भयंकर तरीके से। जब कोई लाइन बहुत गुस्से में आती है और सर्कल को चीरते हुए निकल जाती है, तो ऐसी लाइन को हम लोग कहते हैं सीकेंट लाइन, और इसको हिंदी में कहा जाता है छेदक रेखा। क्योंकि देखो, बाहर से आई और इसको क्या कर गई, सर्कल को दो पॉइंट पर छेद कर चली गई, यानी कि भेद कर चली गई। और ऐसी जो छेद करते हुए निकल रही है सर्कल को, ऐसी लाइन का क्या नाम रखा, छेदक रेखा या सीकेंट लाइन। ठीक है, आगे देखिए, इसमें अगर सर्कल को, कोई सर्कल हमें दे रखा है, सर्कल के सेंटर से दो रेडियस कुछ इस तरीके से कट कर रखी है, ये एक आर हो गई, ये आर हो गई, इसके बीच में ये एंगल थीटा। तो ये जो नीचे का हिस्सा बनता है हमारा, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं यहाँ पर माइनर सेक्टर। इस पार्ट को, इन चीजों का इस्तेमाल हम लोग 12 चैप्टर के अंदर करेंगे, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर की बात वहां करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ डेमो इसका समझ लीजिए, क्योंकि सर्कल की बात चल रही है, तो सर्कल की सारी बातें आपको यही बता देंगे, ताकि वहां पे क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाए। तो इसको कहते हैं माइनर सेक्टर, यानी कि लघु त्रिज्याखंड। और जो इसके ऊपर का हिस्सा है, इसको बोला जाता है मेजर सेक्टर, यानी कि दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए हमारे पास में एक सर्कल है। अगर एक सर्कल को हमने कुछ इस तरीके से कट कर दिया, दो पॉइंट से, इनसाइड है ये, एक लाइन है जो सर्कल को अंदर से ही दो पॉइंटों पे काटती है। तो दिस लाइन जो ये अंदर से काट रही है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कोड। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, कोड, जिसको हिंदी में जीवा कहते हैं।
और जो इसके नीचे का ये हिस्सा, ये पोर्शन बन रहा है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, यानी कि लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर वाला हिस्सा बन रहा होता है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये इस ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं मेजर सेगमेंट, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को कि कौन से पार्ट को क्या कहा जा रहा है। कि जब सर्कल क्या कर रहा है, बिल्कुल ऐसा कट रहा है जैसे हम लोग खरबूजा लेते हैं और खरबूजे के अंदर एक फांक बना देते हैं, एक छोटे सा हिस्सा कट कर लेते हैं ट्रायंगल शेप टाइप में, तो उस ट्रायंगल को जब बाहर निकालते हैं तो उसमें एक होल बन जाता है। अब वो जो पार्ट आपने निकाला है, दैट पार्ट इज कॉल्ड द सेक्टर। ठीक है ना, और बचा हुआ क्या हो गया, और जो निकाला तो छोटा निकाला था, तो इसलिए उसका नाम रख दिया माइनर सेक्टर। ठीक है, उसके बाद जो होल पार्ट बचा उसको हमने क्या कह दिया, मेजर सेक्टर। लेकिन वो 3D व्यू होता है, इसलिए हम वहां पे सेक्टर वाली बात नहीं करते, हम सर्कल की बात करें, सर्कल 2D व्यू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक छोटी सी फांक कट कर ली हमने। आपके पिज्जा को समझ सकते हो, एक बार को पिज्जा आपका बिल्कुल इसी तरीके से पार्ट करता है कि आपने एक छोटा सा कट उसमें से निकाल लिया, तो उस पार्ट को हमने कहा माइनर सेक्टर, और जो बचा हुआ पार्ट हो गया वो हो गया हमारा मेजर सेक्टर। इसी तरीके से आप क्या कर लीजिए, उसको जब आप स्लाइस को सीधा सीधा कट कर लेंगे, ना कि ट्रायंगल शेप में काट कर, बिल्कुल सीधा सीधा कट कर देंगे, तो कट करने का जो नीचे का हिस्सा बनेगा उसको आप बोलोगे माइनर सेगमेंट। ठीक है ना, और ऊपर वाले हिस्से को बोलोगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए, तो देखते हैं आगे क्या बात है। आगे देखिए, तो जो सर्कल है हमारे पास में, ये हो गया एक सर्कल। अब सर्कल पे हमारे पास यहां पर मान लीजिए ये हमने कट कर दिया, तो कट करने के बाद में ये जो नीचे वाली लाइन होती है, ये सर्कल के मैं जो नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं डार्क करके, ये जो लाइन होती है, इस लाइन को बोलते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क, यानी चाप की लंबाई। देखिए आर्क हम कैसे लगाते हैं, ऐसे करके आर्क लगाते थे, तो वही आर्क यहाँ पे देखिए सर्कल में ये उसी शेप को बना रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में एक सर्कल जो है, उसके किसी पॉइंट पर आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट। तो कितनी ड्रॉ कर सकते हो आप, यहां से देखिए मैं लाया, इसको यहां से टच कर दिया, यहां से ये हो गई, ये लाइन हो गई। ठीक है ना, तो कितनी सारी आप क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो आंसर में याद रखना आप लोग, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली लाइन, यानी कि अनंत रेखाएं आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, अनंत, या इस इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, या इनफाइनाइटली या मैनी, अनंत को यहाँ पे आप लाइनें यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज क्या आती है हमारे पास में, कोई सर्कल है हमारे पास में, सर्कल के अंदर के पॉइंट को, सेंटर नहीं है ये, चलिए पहले सेंटर ही ड्रॉ कर लेते हैं, सेंटर ओ है, सेंटर से कोई भी पॉइंट, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इसका नाम ए है, तो ये अंदर वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। और अगर कोई सर्कल के बाहर पॉइंट आपको दिख रहा है, ये बी पॉइंट है, तो इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट, यानी कि ये अंत है बिंदु, और ये हो जाएगी आपकी बाह्य बिंदु। ठीक है, ये इंटीरियर पॉइंट, ये आपका एक्सटीरियर पॉइंट। फिर सर्कल को आप कितनी जगह से पैरेलल, यानी कि सर्कल के ऊपर कितनी पैरेलल लाइन खींची जा सकती है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, हाउ मेनी पैरेलल लाइन कैन ड्रॉ ऑन द सर्कल, किसी सर्कल के ऊपर आप कितनी पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए कितनी कर सकते हैं, देख लेते हैं। यहां पर हमने क्या करा, एक ये टेंजेंट ड्रॉ करी, एक ये टेंजेंट ड्रॉ करी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। चलिए एक सर्कल और बनाते हैं,
ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। क्या मैं ऐसे, एक मान लीजिए ये टेंजेंट है मेरे पास में, नीचे वाली को कुछ नाम देना तो दे दीजिए आप, ये ए बी है, ये सी डी है, ठीक है ना। क्या मैं ऐसे कोई दूसरी टेंजेंट क्या ऐसे खींच सकता हूँ? नहीं, देखो कट करते हुए निकल जाएगी। यानी कि हम लोग कहीं से भी ड्रॉ कर लें, मैक्सिमम हम दो ही लाइन क्या कर सकते हैं इन दोनों के पैरेलल, बाकी सारी देखिए कहीं से भी अगर मैंने बैंड कर दी हल्की सी भी तो वो जाके एक दूसरे से मीट कर जाएगी, और मीट कर जाएगी तो वो पैरेलल नहीं कहलाएगी। तो देखिए कितनी लाइन हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, सिर्फ 2 लाइन। तो आपके आंसर में आप क्या लिखोगे? ओनली 2 लाइन्स, 2 लाइन ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। नोट कर लीजिए इस बात को। लिख लिया सभी ने? चलिए तो देखते हैं अब आगे की बात। सर्कल में आप पढ़ते हैं, ये सारा बेसिक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा बेसिक था इसका, सर्कल का। अब आगे देखते हैं इसको। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी थ्योरम नंबर 10.1 के बारे में कि 10.1 हमसे क्या कहती है। तो देखिए जैसा कि थ्योरम लिखी है हमारी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये हमसे कह रहा है कि हमारे पास में कोई टेंजेंट है, एक टेंजेंट है जो हमें क्या है सर्कल पे ड्रॉ कर रखी है। एक हमारे पास क्या है सर्कल, ये हो गया, इस पर एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट हो गई आपको, ठीक है, इसका नाम हो गया पी क्यू, ठीक है, एक टेंजेंट है हमारे पास में, और ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट, ठीक है। जैसे इसने बोला द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है ना। क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर, यानी कि यहां से ये क्या हो रही है, रेडियस जो हमारे पास में ये आ रही है, ये रेडियस हमारे पास में दे रखी है, ठीक है ना, किस पॉइंट से? ओ पॉइंट से, ठीक है। तो देखिए वो हमसे क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है हमारी, जो रेडियस है, वो इस टेंजेंट यानी कि इसको डी पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट पर क्या हो रही है? परपेंडिकुलर गिरती है। इस बात को हमसे वो मांग रहा है। तो देखिए गिवन क्या हो जाएगा इसके अंदर हमारे पास में, गिवन क्या हो जाएगा? देखिए एक हमें क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है जो इसका सेंटर ओ है, और एक टेंजेंट दे रखी है पी क्यू जो डी पर टच करती है। तो अ सर्कल विच सेंटर इज ओ एंड a tangent x pq which touch the circle at d, जो सर्कल को कहां पे टच कर रही है? डी पर टच करके जा रही है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहां पर क्या है, प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूव, हमें इसमें प्रूफ करना है कि जो ओडी है वो परपेंडिकुलर है किस पर? हमारी पी क्यू पर। ये बात हमें प्रूव करके दिखानी है कि ये जो ओडी यानी कि जो रेडियस है वो क्या हो रही है? पी क्यू पर परपेंडिकुलर हो रही है। तो देखिए आगे इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। देखिए यहां से हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी, और जिस लाइन का नाम हमने रख दिया ई, ठीक है। और ये पॉइंट जहां पर हमारा क्या हो रहा है कि जहां पर ये टच कर रही है सर्कल को, बाइसेक्ट करते हुए निकल रही है, या इंटरसेक्ट करते हुए जहां से निकल रही है, इस पॉइंट को हमने मान लिया कुछ एल पॉइंट मान लिया, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या है? कोई एल पॉइंट है। अब देखिए हमारे पास यहां पर ओडी इज द ओडी एंड ओ एल इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है ना। ओडी और ओ एल क्या? हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब जो ओडी है वो बराबर है किसके? ओ एल के। बट जो हमारी ओ एल है, जो ओ एल है, ओ एल क्या है? ओ ई से कैसी है? छोटी है भाई। देखिए ओडी हमारी क्या है, यहाँ पर जो ओडी की हम लोग बात कर रहे हैं, ओडी हमारी रेडियस है, सर्कल की रेडियस हमने क्या बताई थी शुरू में? सर्कल की डेफिनेशन यही दी थी हमने कि जो सेंटर से एक कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, सरफेस तक की जो दूरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये सरफेस हो गई, इसकी सरफेस तक की जो इंटरनली डिस्टेंस होती है, इसको क्या कहा? रेडियस। तो ओडी ओ एल के बराबर होगी, और ओ एल जो है नॉर्मल सी बात है, ये क्या है? एक एक्सटीरियर पॉइंट है। क्या हो रहा है? सर्कल के बाहर जा रहा है, तो बाहर का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? रेडियस से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये वाला जो सेगमेंट है हमारा ओ ई, वो क्या है? ओ एल से ग्रेटर है, और जो ओ डी है वो ओ एल के बराबर से जो है
OE क्या हो जाएगा, उससे ग्रेटर रहेगा, सीधी सी बात है ये तो, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि OD इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम OE which is always perpendicular to tangent। तो हमारा हिस्सा क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर ही रहेगी। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा क्या करती है, एक शॉर्ट पाथ बनाती है और हमेशा क्या रहेगी, उसके परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे यहाँ से कि OD जो है, OD इज परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, OD इज परपेंडिकुलर टू PQ। बस इतनी सी एक थ्योरम थी, यही आपसे पूछ रहे थे। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसकी एक्सरसाइज नंबर 10.1 की बात कर लेते हैं। तो देखिए 10.1 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे यही पूछ रहा है, यहाँ पर हमसे कहता है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, कितनी टेंजेंट एक सर्कल पे हो सकती हैं। तो ये सर्कल हमने ड्रॉ करा भाई, एक ये हो गई, ठीक है ना, एक ये लाइन ड्रॉ कर ली, पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है हम लोगों को, इंटरसेक्ट नहीं करनी थी। एक सर्कल ये हो गया, एक टेंजेंट आपने ये ड्रॉ कर दी, एक टेंजेंट मान लीजिए यहाँ से ड्रॉ हो गई, एक टेंजेंट यहाँ से चली गई। तो देखिए कितनी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए कितनी टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं, बहुत सारी टेंजेंट आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट होती है। तो आप अपने सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट और लाइन, बहुत सारी टेंजेंट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ड्रॉ करके दिखा सकते हो। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक है, कह रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट, एक टेंजेंट कितने पॉइंट पर टच करती है सर्कल को। देखिए ये एक सर्कल है हमारे पास में, अब मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, एक सिंगल टेंजेंट की बात हो रही है, एक सिंगल टेंजेंट कितने पॉइंट पर टच करके जाएगी इसको, एक पॉइंट पर, ये हो गया। कहीं से भी आप ड्रॉ कर लीजिए, यहां से हम ड्रॉ करते हुए चलेंगे तब भी देखिए एक पॉइंट पर, यहां से ड्रॉ कर लीजिए तब भी एक पॉइंट पर, यहां से ड्रॉ कर लीजिए तब भी एक ही पॉइंट पर, यानी कि टेंजेंट जो है सिर्फ सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करके जा सकती है, इससे ज्यादा पॉइंट पर टच नहीं कर सकती। ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आप लोग क्या डाल लेंगे, ओनली वन पॉइंट, केवल एक ही पॉइंट पर टेंजेंट क्या कर सकती है, उनको टच कर सकती है। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है हमसे, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड अ, एक लाइन जो क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, काटना। ठीक है ना। तो देखिए ये एक लाइन थी हमारी और इस लाइन को कहां पे कितने पॉइंट पर काटी है, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट। ठीक है ना। तो उसने यही पूछा कि एक लाइन, अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड, कि एक लाइन एक सर्कल को कितने पॉइंट पर काट सकती है। ठीक है ना, सॉरी, एक लाइन एक सर्कल को दो पॉइंटों पे काटती है, उस पॉइंट यानी कि उस लाइन को क्या कहते हैं, तो मैंने क्या बताया था, ऐसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन। क्या नाम दिया था इनका, सीकेंट लाइन। तो सेकंड में आपका क्या आ जाएगा, सीकेंट लाइन या छेदक रेखा, छेदक रेखा। फिर तीसरे में देखिए, तीसरे में क्या कहता है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, एक सर्कल जो है, एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए ये आपका सर्कल मैंने अभी बताया था, एक टेंजेंट ये गई, एक टेंजेंट ये गई। इसके अलावा अगर मैंने हल्का सा भी इसको बैंड कर दिया, तो बैंड करने पर ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में क्या कर जाएगी, मीट कर जाएगी, जो कि हमारे लिए पैरेलल नहीं होगी। यानी कि हमारे पास में बिल्कुल सीधी सीधी जब दो लाइनें जाएंगी या दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी, तभी जाके वो एक दूसरे के क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। यानी कि मैक्सिमम कितनी हो गई हमारे पास में, टू टेंजेंट,
दो ही टेंजेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, जो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है ना। दो स्पर्श रेखा। एंड फोर्थ वन में देखो हमसे क्या कह रहा है, वो कहता द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है ना, टेंजेंट और सर्कल के बीच में जो कॉमन पॉइंट है, एंड द सर्कल इज कॉल्ड, तो उस सर्कल को यानी कि उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। तो देखिए जिस पॉइंट पर क्या करती है टेंजेंट अपने आप पे यहाँ पर टच करके जा रही है, ये हमारा टेंजेंट हो गया, ये हमारा सर्कल हो गया। सर्कल और टेंजेंट जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सब चीजें मैंने अभी आपको बेसिक में बता दी कि इसको क्या कहा जाता है। तो चौथे पार्ट में आपके लिए क्या आ जाएगा, इस ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या स्पर्श बिंदु, जहां पे से वो उसको टच करके जा रही है, ठीक है। तो आपके हो गए हैं दो क्वेश्चन, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए इनको, फिर कराते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए, तो सबने लिख लिया, तो देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कहता अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पी क्यू इज, ठीक है। हमें क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड में हमसे कह रहा है कि एक सर्कल है हमारे पास में, ये हो गया एक सर्कल, और इसका सेंटर है ओ, और इसके बाहर कोई पॉइंट है हमारे पास में क्यू, ठीक है, एक क्यू पॉइंट दे रखा है। इस क्यू पॉइंट से हमने क्या करी, एक टेंजेंट ड्रॉ करी इसके ऊपर, ठीक है ना, क्या ड्रॉ कर दी, एक टेंजेंट ड्रॉ करी, और यहां से क्या करा, इस टेंजेंट से ओ से लेकर क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो दी गई है हमें 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर, और कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये हमारे पास में क्या हो गई, रेडियस ऑफ द सर्कल आर, जो कि हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, यहाँ पर ये कितना है इस पे 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या दे दी, यहाँ पर हमसे कह रहा है लेंथ ऑफ पी क्यू बताओ, ये पॉइंट क्या हमारा पी पॉइंट, तो हमें पी क्यू की लेंथ बतानी है। अब आप सभी लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम तो सभी ने पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी वो यहाँ पर देख ले एक बार। तो ए बी सी, जब भी हमारा राइट ट्रायंगल, कोई राइट ट्रायंगल हमें दे रखा है, इसमें हमारा एक एंगल कैसा होता है 90 डिग्री, तो इसके जो सामने वाली, यानी कि ये मान लो ये कुछ एंगल है मेरा, कोई भी एंगल हम मान लेते हैं, इस एंगल के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब। इसके नीचे वाली एंगल के यानी कि कोण के नीचे वाली साइड को हम लोग कहते हैं बेस यानी कि आधार। और जो इसके सामने 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, इस भुजा या इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। तो ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यही थ्योरम हम लोग क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल ओ पी क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, क्या यूज करने वाले हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है हमारे पास में, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब देखिए 90 ये है, तो यानी कि हाइपोटेनियस तो ये है, और 90 के नीचे की साइड क्या होती है हमारे पास में, बेस होती है, और ऊपर होती है परपेंडिकुलर। तो यानी कि परपेंडिकुलर कितना हमारा पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास क्या है ओपी का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस है हमारी ओ क्यू का स्क्वायर। सो पी क्यू हमें पता नहीं है, वही लेंथ हमें फाइंड करनी है। ओपी हमें दी गई है 5, ओ क्यू दी गई है 12। सो पी क्यू स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144। सो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25। सो पी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144 में से 25 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 119, और इसमें से स्क्वायर हटाएंगे जैसे ही तो उस पर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो 119 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपकी लेंथ ऑफ पी क्यू, ठीक है ना, 119 सेंटीमीटर।
क्लियर है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ओके, लिख लिया आप सभी लोगों ने? जिसने नहीं लिखा वो वीडियो पॉज करके लिख सकता है। चलिए, तो देखिए अब करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की बात। आखिरी क्वेश्चन में वो हमसे क्या कह रहा है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। तो कहता है ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल बनाइए, एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ठीक है ना, एक सर्कल हमें बनाना है और दो लाइन बनानी है जो एक दूसरे के पैरेलल हो, सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। जिसमें एक लाइन आपकी टेंजेंट होनी चाहिए यानी कि स्पर्श रेखा होनी चाहिए, और एक लाइन आपकी सीकेंट लाइन होनी चाहिए यानी छेदक रेखा होनी चाहिए। तो इस तरीके का हमें सिर्फ ड्रॉ करना है। ड्रॉ के बात उसने कुछ नहीं बोला है, सिर्फ ड्रॉ के लिए बोला गया है। तो ये देखिए एक हमने बना लिया सर्कल। ठीक है, अब सर्कल में टेंजेंट क्या होती है, जो इसको एक पॉइंट पर, मान लो ये कोई पॉइंट है, यहां से एक हमने ये देखा खींची, ठीक है, एक हमने क्या करी, एक रेखा खींची जो इसको टच करते हुए निकल गई। इस लाइन का नाम हमने क्या रख दिया, पी क्यू। और जो इसको कहां पर पॉइंट कर, टच कर दिया, ए पर। और छेदक रेखा कौन सी थी, जो बाहर से बड़े क्रोधित होकर आती थी, गुस्से में आ रही है, और आने का ऐसे छेद करके हुए, यानी कि दो पॉइंट पे इस तरीके से छेद करते हुए निकल जाती थी। इसको हम मान लेते हैं एक्स वाई लाइन। ठीक है, और कहां पर काट रही है ये, इसको ई एफ पॉइंट पर काट रही है, ई एफ पे छेद करते हुए जा रही है। तो देखिए ये जो दो लाइन है, एक सीकेंट लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या कह रहे हैं, सीकेंट लाइन, यानी कि छेदक रेखा, और नीचे वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन, यानी स्पर्श रेखा। और देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हो रही हैं, परपेंडिकुलर हैं। इस पर हम एक पॉइंट गिर देंगे, सॉरी, एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं। हमारी सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई यानी कि सीकेंट, सीकेंट लाइन एक्स वाई पैरेलल टू टेंजेंट पी क्यू। ठीक है, तो बस इतनी सी बात उसने हमसे बोली थी कि जल्दी से आप अपनी क्या करिए, बस एक सर्कल को ड्रॉ करिए। बस इतनी सी बात इसने हमसे बोली थी, एक सर्कल बनाइए जिसके अंदर आपकी दो लाइन हो, जिसमें आपकी दो लाइन हो जो एक दूसरे के पैरेलल हो, और साथ में टेंजेंट लाइन हो और एक आपकी सीकेंट लाइन हो। तो देखिए इस तरीके की लाइन को आप क्या कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एक टेंजेंट है और एक सीकेंट लाइन है। ठीक है, यहीं पर खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 10.1। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।